पिछले वीडियो में मैंने भूः भुवः स्वः की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला था। आज मैं भूः भुवः स्वः वास्तव में क्या है, शास्त्रों में इसकी तुलना किस प्रकार से की गई है, इस पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। शास्त्रों में ब्रह्म के 3 स्वरूप बताए गए हैं। उत्पादक रूप में ब्रह्मा, पालक रूप में विष्णु और संहारक रूप में महेश। ब्रह्मा को सतोगुण प्रतीक, विष्णु को रजोगुण प्रतीक और महेश को तमोगुण प्रतीक माना गया है। कूर्म पुराण उत्तरार्ध 1456 के अनुसार प्रधानम पुरुषः कालो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः सत्वं रजस्तमस्तिस्रः कर्माद व्याहृतयः स्मृता। अर्थात प्रधान काल पुरुष ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इनके गुण क्रमशः सत, रज और तम ही व्याहृतियां हैं। इन्हीं तीनों शक्तियों और गुणों का नाम क्रमशः भू, भुवः और स्वः है। इस प्रकार भू के काल पुरुष ब्रह्मा हुए, भुवः के काल पुरुष विष्णु हुए और स्वः के काल पुरुष महेश हुए। भू को ब्रह्म, भुवः को प्रकृति और स्वः को जीव भी कहा जाता है। ब्रह्म, प्रकृति और जीव के गुंथन की गुत्थी को व्याहृतियां ही सुलझाती हैं। शास्त्रों में भू, भुवः और स्वः की तुलना कई प्रकार से की गई है, जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं। शास्त्रों में स्थान रूप में भू की तुलना पृथ्वी से, भुवः की तुलना अंतरिक्ष से, स्वः की तुलना स्वर्गलोक से की गई। वहीं शक्ति रूप में भू की तुलना अग्नि से, भुवः की तुलना वायु से, स्वः की तुलना सूर्य से की गई है। यहाँ अग्नि का अभिप्राय परमात्मा का तेज से, वायु का अभिप्राय परमात्मा की शक्ति से और सूर्य का अभिप्राय वैश्वानर अर्थात आदित्य से होता है। ऊर्जा रूप में भू की तुलना प्राण से, भुवः की तुलना अपान से और स्वः की तुलना व्यान से की गई है। यहाँ प्राण का अभिप्राय जीवन शक्ति से, अपान का अभिप्राय उत्सर्जन शक्ति से और व्यान का अभिप्राय परिसंचरण शक्ति से होता है। ज्ञान रूप में भू की तुलना ऋग्वेद से, भुवः की तुलना सामवेद से और स्वः की तुलना यजुर्वेद से की गई। शरीर रूप में भू की तुलना स्थूल शरीर से, भुवः की तुलना सूक्ष्म शरीर से और स्वः की तुलना कारण शरीर से की गई। कोश रूप में भू की तुलना अन्नमय कोश से, भुवः की तुलना प्राणमय और मनोमय कोश से, स्वः की तुलना विज्ञानमय और आनंदमय कोश से की गई है। मंत्र रूप में भू की तुलना प्राण स्वरूप से, भुवः की तुलना दुख नाशक से और स्वः की तुलना सुख स्वरूप से की गई है। इस प्रकार से शास्त्रों में व्याहृतियां की विवेचना की गई है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ईश्वर का अनुग्रह अनुदान सदैव आप पर बरसते रहें, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। वंदे वेद मातरम।